नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपना रेडियो 96.9 एफएम में। मैं हूं कविता और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मन की बात मन से। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ये दिन हमें याद दिलवाता है कि जिस तरह शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, वैसे ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य की भी अहमियत है। इस वर्ष की थीम है आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। इसका उद्देश्य है कि जब समाज प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या किसी बड़े संकट से जूझता है, तब लोगों की मानसिक सेहत को भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्व दिया जाना चाहिए। तनाव, आघात और मानसिक दबाव के समय ही सही सहायता मिलना बेहद जरूरी है। ये दिन हमें याद दिलवाता है कि मानसिक स्वास्थ्य हर परिस्थिति में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन में क्यों मायने रखता है और कैसे अपने मन की बात को हम समझें। इस खास प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर सिमरन मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर सिमरन, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं वो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और ये एक ऐसा विषय है जिस पे जितनी ज्यादा बातें की जाएं उतना कम लगता है। क्या कहेंगी सबसे पहले इस पर? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये एक ऐसा दिन है जो काफी लोगों को पता ही नहीं ऐसा कोई दिन होता भी है। ये एक ऐसा डे है जिसको हर प्लेटफॉर्म, हर जगह पे हाईलाइट करना चाहिए, सो दैट सबसे पहले लोगों को पता चले कि मेंटल हेल्थ जैसा एक कोई कुछ शब्द भी है और एक दिन पूरा उसी के लिए दिया गया है, जहाँ पे सिर्फ उसी के बारे में बात की जाए और सिर्फ बात ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। हर साल इसी दिन बहुत बातें होती हैं, बहुत डिस्कशंस, बहुत पॉडकास्ट होते हैं, बट ज्यादातर जो हमें मेन जो फोकस करना चाहिए वो इस बात पे करना चाहिए कि हम इसके आगे व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। वो मैं चाहूंगी कि हम सब इस पे ज्यादा गौर करें और इसी पे ही हम आगे डायरेक्ट करें अपने आप को। जी बिल्कुल। और हर साल एक जो थीम है वो बनाई जाती है। इस बार जो थीम है वो बिल्कुल ही हटके है, क्योंकि वो आपदाएं, जो बड़े संकट होते हैं, उनसे जूझती हुई जो मनोस्थिति होती है उसको लेकर है। तो क्या कहेंगी आप इस पर? एग्जैक्टली। तो जो इस बार का जो थीम है हमारा वो है बेसिकली एक्सेस टू द मेंटल हेल्थ सर्विस इन इमरजेंसीज एंड कैटास्ट्रोफीज। सो बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, जिसमें ये बोला जा रहा है कि मेंटल हेल्थ का जो एक्सेस है वो उन जगहों पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर होता है या पैंडेमिक है। जैसे हमने कोविड पैंडेमिक से हम सबने जूझा है, सबकी एक अलग स्टोरी, सबके अलग स्ट्रगल्स रहे हैं उस दौर में। इतने वॉर भी अभी हमारे यहाँ पे हुई। देन अपने रिसेंट एक जून 25 में एक एयरक्राफ्ट भी हमारा एक इंसिडेंट रहा, बहुत ही मेजर, अहमदाबाद में। सो इतने इंसिडेंट बैक टू बैक जो हो रहे हैं, उसको देखते हुए जो इस साल का जो थीम रखा गया है वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे सबसे इमीडिएट जो हेल्प रहता है वो है फिजिकल। हर कोई उसी पे फोकस करता है कि फर्स्ट एड हम प्रोवाइड कर दें, राइट। बट हर कोई ये भूल जाता है कि इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेंटल हेल्थ। जो मानसिक रूप से लोग गो थ्रू करते हैं उसको तो कोई इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है, कोई बात तक नहीं कर रहा है। सो वी वुड लाइक टू एम्फसाइज कि इस मोमेंट पे, इस दौर में हम इसको इम्प्लीमेंट करें। जी, तो डॉक्टर, आपदाएं और जो आपातकालीन परिस्थितियां हैं, ये किस तरह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती हैं और इन पर विशेष ध्यान देना जरूरी क्यों है? जी, तो अगर जैसे कोई भी ऐसी स्थिति आती है, फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर है, कोई इमरजेंसी है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक सेंस ऑफ सेफ्टी चला जाता है लोगों का, राइट। घर, फाइनेंशियल लॉस, फैमिली लॉस, बहुत सारे लव्ड वंस अपने खो देते हैं हम सब कुछ हमारा एकदम से सब चेंज हो जाता है। सो वो जो चेंज है बेसिकली वो एक इमोशनल शॉक की तरह आता है सबकी लाइफ में, जो कि बहुत ओवरवेलमिंग होता है। किसी को समझ भी नहीं आ रहा होता एग्जैक्टली ये हुआ क्या। और अगर ये बहुत दौर लंबा चले, लॉन्ग टर्म चले, तो ये कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर या इलनेस में कन्वर्ट हो सकता है। जी, तो बहुत जरूरी है कि उस मोमेंट पे हम उसको पकड़ लें और उस पे काम करें। हर साल कुछ आपदाएं ऐसी हैं जिनके लिए कि अनुमान तो लगाए जा सकते हैं, जैसे कि बाढ़ हुए, और बारिशें जब बहुत ज़्यादा होती हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि उससे बहुत क्षति पहुंचती है। कहीं ना कहीं अनजाने में, कहीं ना कहीं जानबूझकर के भी जो लोग हैं अपने आप को कठिनाइयों में डाल देते हैं। तो क्या इस स्थिति के लिए पहले से कोई प्लानिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, जिससे कम से कम अवसाद से बचा जाए?
एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। जैसे हम सब ने सुना होगा फर्स्ट एड, ना घर में हम सब एक किट रखते हैं कि एकदम से कुछ हो जाए तो हम इमिडिएटली उसको ना बैंडेज कर सकें, डिटॉल लगा के उसको हम कंट्रोल कर सकें, राइट। तो वैसे ही अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, कोई ऐसा इंसिडेंट किसी की लाइफ में होता है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई, कोई भी ऐसा नेचुरल कोई हैपनिंग हो गई जो इमिडिएट होता है, जिसके लिए कोई रेडी नहीं है, तो उस टाइम पे हम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो व्हाट इज साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि समझना कि इमोशनली क्या डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, वो हम सबको सीखना पड़ेगा। अगर एक फैमिली में किसी एक के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। तो ऐसे केस में फर्स्ट एड देने, उस फैमिली को सहारा देना, इमोशनल सहारा, उसकी बातें सुनना, उसको एक डायरेक्शन देना। अगर कोई रो रहा है, कोई ग्रीफ में है, कोई उदास है, तो उसको वो सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो इमोशनल सपोर्ट जो है वो हमारा साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में आता है। तो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का मतलब है सेफ्टी फॉर इमोशंस। सेफ्टी फिजिकली हम दे ही रहे हैं, तो इमोशनल सेफ्टी हम देंगे थ्रू साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। जी। तो डॉक्टर, ऐसे हालात में सबसे ज्यादा जो मानसिक समस्याएं हैं वो कौन सी होती हैं जो देखने को मिलती हैं? तो देखिए, इन सब की शुरुआत होती है बहुत ही छोटे छोटे सिम्टम्स से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को नींद नहीं आती है, बहुत लोगों की कंप्लेन्स आती है, मेरे को फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, मेरे को सपने आते हैं, मैं सो नहीं पाता, बस पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, इंसोम्निया हम जिसको बोलते हैं। फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है, खाना पीने में, डाइट में काफी चेंजेस रहते हैं, रोना आता है, बहुत ज्यादा नम्बनेस, इमोशंस फील नहीं होते हैं। और अगर ये सिम्टम्स प्रोलॉन्ग चलते हैं लंबे समय तक, तो ये डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। लाइक सबसे बहुत कॉमन जो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं वो एक है, उनमें से एक है एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, एंजाइटी, डिप्रेशन, उदासी की बीमारी। और बहुत ही ज्यादा जो देखा जाता है इन सिचुएशंस में, पीटीएसडी हम जिसे बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को बहुत ही इमोशनली रोलर कोस्टर हो जाता है, उसके लिए फ्लैशबैक्स, बार बार उसको पुरानी चीजें याद आती हैं और वो डेली फंक्शनिंग बेसिकली उसकी पूरी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और कई केसेस में सब्सटेंस यूज भी काफी बढ़ जाता है, स्पेशली अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, यंग एडल्ट्स की, तो वो कोपिंग मैकेनिज्म की तरह की अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए अल्कोहल, सिगरेट्स, इन सब का इंटेक शुरू कर देते हैं। और वो इतना ज्यादा इंटेक होता है कि वो डिपेंडेंसी बन जाती है, एंड देन वो डिसऑर्डर भी बन सकता है। तो डॉक्टर, जैसे अभी आपने ये सारे बीमारियों के नाम बताए, लोगों को एक्चुअली ये मन की बात कुछ ऐसी होती है जिसे समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है कि एक्चुअली हम क्या किसी अवसाद से या कोई ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो क्या इसके कोई लक्षण भी होते हैं जिसको समझा जाए कि अब हमें शायद किसी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? एग्जैक्टली। तो बहुत ही बेसिक जो जो रेड फ्लैग्स हैं, जो हम अक्सर ना, हम उसको ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे नींद ना आना, हमें लगता है कि चलो ठीक है, हम ज्यादा हमने सो लिया होगा 2-4 दिन, या फिर हम ओवर थिंकिंग हम जिसको बोलते हैं कर रहे हैं, तो नींद नहीं आई है। तो 2-4 दिन नींद नहीं आना इट्स वेरी नॉर्मल, बट अगर वो काफी लंबे समय तक रहता है, अगर आप किसी में ये चेंजेस देखते हैं कि वो जो लोगों के बीच में बैठ के भी वो अपने आप में गुमसुम है, खाना पीने में उसका काफी डिस्टर्ब हो गया, या तो वो बहुत एक्सेसिव खाना खा रहा है, या बिल्कुल ही उसका खाने से मन उब गया है, वेट उसका ड्रास्टिक चेंज दिखता है हमें उसके वेट में, काम पे मन ना लगना, सबसे इम्पोर्टेंट। कोई इंसान अगर, जैसे कोई स्टूडेंट भी है, उसके ग्रेड्स में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस दिखेंगे, अटेंशन कंसंट्रेशन उनका काफी इम्पैक्ट करता है। और अगर हम एल्डरली लोगों की भी बात कर सकते हैं, उसमें वो काफी ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, बहुत ज्यादा मेमोरी में भी कई कई हमें डेफिसिट देखने को मिलता है, छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है कि नॉर्मल है, अपने सेटल हो जाएंगी, बट अगर हमें ये लक्षण दिखते हैं और हम लग रहा है प्रोलॉन्ग चल रहे हैं, हफ्ता हो गया, सेटल ही नहीं हो रहे हैं, 10 दिन हो गए, तो इमिडिएटली हमें एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनकी उपलब्धता में कोई फर्क आता है क्या? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो गैप है ना हमारा रूरल और अर्बन एरियाज का, बहुत ज्यादा है ये गैप।
और इसको फिल करना मतलब इट्स द जर्नी इज ऑन गोइंग, बट ये बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही स्ट्रगल वाला पाथ है। क्योंकि होता क्या है ना, अर्बन एरियाज में ना इजीली एक्सेसिबल है मेंटल हेल्थ सर्विसेज। अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की, क्लिनिक्स की, रूरल में भी है, बट ये जो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्री वाली जैसी जो फील्ड है, जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, इनको ना एक लग्जरी की तरह दिखाया जा दिया है बेसिकली, बल्कि ये हमारी नीड है। अब कोई मूवी थी, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं, जैसे एक डिप्रेशन को ना बताया जाता है कि ये बहुत ही अमीरों की बीमारी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। उदासी की बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी भी स्ट्रेसर से हो सकती है, बट फर्क इतना है कि वहां पे सर्विस नहीं है तो वो लोग उसको अवेल नहीं कर पाते, उनको अवेयरनेस ही नहीं है, ये उदासी की बीमारी बोलते हैं। और अर्बन में लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया एक्सेस है, तो वो चीज काफी उनके लिए इजी हो जाता है वो सर्विसेज अवेल करना। और ये जो गैप है, गवर्नमेंट हमारी काफी इस पे काम भी कर रही है। तो आपने शायद सुना भी हो, टेली मानस करके एक ना हेल्थ इनिशिएटिव लिया है लास्ट ईयर 2024 में गवर्नमेंट ने। तो इसका ये मोटिव है, इट्स अ मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, जो किसी भी रीजन में, चाहे वो रूरल हो, अर्बन हो, लोग इस हेल्पलाइन का यूज करें और कनेक्ट करें और अपनी मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेल करें। जी बिल्कुल। जहाँ पे जैसे अभी आपने कहा कि अर्बन में थोड़ी अवेयरनेस है लेकिन ग्रामीण इलाकों में नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी तरीका होता है जहाँ पर लोग अपने स्तर पर ही इन आपदाओं या संकट के समय मानसिक तनाव से निपट सकते हैं? कैसे निपटें फिर, वो अपने स्तर पर कैसे हो सकता है? अपने स्तर पे हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है कि एक दूसरे के लिए साथ दें और कनेक्टेड रहें। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, हर कोई थोड़ा आइसोलेट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसमें उसके आसपास के जो लोग हैं, हम सबको बेसिकली सबको सीखना पड़ेगा उस क्राइसिस में कैसे काम करना है। सबसे पहले कनेक्टेड रहें, छोटी छोटी चीज ऑब्जर्व करते रहें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में इंसान वल्नरेबल होता है, कोई भी गलत स्टेप भी उठा सकता है। तो जब उसको लग रहा है कि कोई इंसान विड्रॉ कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो उसके साथ दिन में 10 बार हम उससे पूछ रहे हैं कैसा है, उसकी दिनचर्या देख रहे हैं, कोई भी चेंज दिखता है तो हम उसकी फैमिली को, फ्रेंड्स को बताएं कि ये हमें दिख रहा है, ताकि वो प्रॉपर्ली हेल्प कर सकें। देन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं इमीडिएट, जैसे हेल्पलाइन का जैसे मैंने आपको बताया। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ये सब भी हम लोग बताते हैं लोगों को, घर पे अपने आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो लोग। बट हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन द सिवेरिटी। अगर सिवेरिटी ज्यादा है, इमोशनल डिस्ट्रेस काफी ज्यादा है, तो इमीडिएट प्रोफेशनल हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जी डॉक्टर, जब भी कोई मानसिक स्थिति इस तरह से आती है जो आपदाओं के माध्यम से आती है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कुछ दूर दराज के लोग होते हैं, कुछ वहीं के लोग होते हैं। इसमें जो आपसी जो एक माहौल है लोगों का, समाज का, क्या कई बार वो अवसाद को बढ़ा भी देता है? मतलब भूमिका क्या रहनी चाहिए ऐसे में आप आसपास के लोगों की? सबसे पहले तो ना एक स्टिग्मा हटाना पड़ेगा हम सबको कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। किसी को लगता है कि ठीक है, चोट लग गई सब ठीक हो जाएगा, किसी की डेथ हो गई ठीक हो जाएगा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है, या ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो स्टिग्मा बना हुआ है ना कि मेंटल हेल्थ वीकनेस की तरह दिखाया हुआ है, तो सबसे पहले तो वो हटाना पड़ेगा। दूसरी बात कि हेल्प लेना इज बेसिकली करेज दिखाना। हमें लगता है कि हम किसी की हेल्प नहीं मांगेंगे, ये हम इमोशनली डिस्ट्रेस है तो क्या हुआ, अब हम थोड़ी किसी से पूछेंगे हमें कैसे डील करना है। होता है ना, वो थोड़ा ईगो भी रहता है कई लोगों में, या वो एक वो ऑरा होता है कि नहीं, हम किसी को नहीं दिखाएंगे। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जैसे एक शारीरिक बीमारी है, वैसी मानसिक बीमारी है, उसको भी उतनी ही केयर, उतना अटेंशन, उतनी इम्पोर्टेंस चाहिए। अगर हम उसको नहीं देंगे तो लेटर ऑन लाइफ में कभी ना कभी दोबारा से वो हमें ट्रिगर कर सकता है, और तब वो और ज्यादा हमें इम्पैक्ट करेगा। जी डॉक्टर, अक्सर हमने देखा है जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं बात करते करते कि कई बार वो बातों में ही उनकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं बात बात पर। तो उनको भी आसपास के लोग बोलते हैं अरे वो तो बहुत रोतड़ू है, रोता ही रहता है। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार हर बात पे हंसने की आदत होती है। तो ये जो इमोशंस हैं, क्या ये भी अवसाद से जुड़े हुए हैं? जी देखिए, कई बार तो ये चीजें होती हैं, जो लोगों की पर्सनालिटी ही ऐसी है। कोई लोग बहुत हंसमुख हैं या बहुत सेंसिटिव, वो बाय नेचर ऐसे हैं। बट हाँ, अगर हमें कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्व हम कर पा रहे हैं कि नहीं, छोटी सी भी बात उनको ट्रिगर कर रही है,
वो परेशान हो रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू सम ट्रॉमा या कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है जो उनके मन में बैठा हुआ है और जो प्रोसेस हो ही नहीं पाया है। हाँ, उस टाइम पे हमें लगता है कि रोता रहता है, बट एक्चुअली क्यों रो रहा है किसी ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी है। तो ये उन केसेस में ज्यादा होता है जहाँ पे किसी भी इंसान के साथ पास्ट में कोई, उनके चाइल्डहुड में कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई फिजिकली सेक्सुअली कोई अब्यूज रहा हो, या फिर किसी के साथ कोई किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस, वर्क प्लेस एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप को लेके जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो अच्छे ना रहे हों, और उस टाइम पे लोगों ने वो मन में दबा लिया हो। तो ये ना बेसिकली सप्रेस्ड इमोशंस हम इसको बोलते हैं, जो लोग अंदर दबा लेते हैं। उस टाइम पे लोगों को लगता है कि हम किससे बोलें, एक तो स्पेस हमें ऐसा नहीं मिलता है, सेकेंडली अगर स्पेस मिल भी रहे तो डाउट्स रहते हैं कि क्या पता हमारी बात यहाँ पे रहे ना रहे, किसी और को पता चले, बहुत डाउट्स कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो वो इससे बढ़िया उनको लगता है हम दबा लेते हैं, और वो दबा तो उस समय लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन इन लाइफ अगर उसी टॉपिक पे कोई बात होती है, कोई डिस्कशन या हल्का सा भी उनको कुछ मेमोरी दोबारा आती है उस बात की, तो वो तुरंत रो देते हैं। या तो हंसना, कई लोग हंसने को कोपिंग मैकेनिज्म बना लेते हैं, और जो कि बहुत अनहेल्दी है, क्योंकि हंस के उनको लगता है कि हम हंसेंगे तो हर चीज दबा देंगे। बट दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। जो भी कोई ऐसा करता है, ऐसे सिम्टम्स हम देखें, तो डेफिनेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक हेल्प की, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। जी, तो डॉक्टर, जहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती है, अवेयरनेस ज़्यादा आती है, वहाँ पे बहुत सारे मन में सवाल भी आ जाते हैं। तो क्या ज़्यादा अवेयरनेस होना भी एक बड़ी समस्या सामने आती है कि हर बार ऐसा लगता है कि अब तो मैं अवसाद से पीड़ित हो गया, अब तो मुझे डिप्रेशन हो गया, या मैं किसी मेंटल हेल्थ में हूँ। तो क्या ये समस्याएं भी आती हैं क्या सामने? जी, ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि ना आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है, कंटेंट, बहुत रील्स इस पे बनाई जाती हैं, बहुत आजकल फिल्म्स भी इस पे काफी बन रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, लोग थोड़ा सा जनरलाइज ज्यादा करने लगते हैं चीजों को, और स्पेशली ये देखा जा रहा है यंग एडल्ट्स में। तो इसको एक नाम भी दिया गया है, बेसिकली इसको हम कहते हैं हेल्थ एंजाइटी। तो लोग कुछ भी देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, उनको एक थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ये सिम्टम्स मेरे को हैं, तो घबराहट में कन्वर्ट हो जाता है कि मुझे तो कहीं नहीं हो जाएगा ऐसा, मुझे भी उदासी लग रही है 2 दिन से, कहीं मुझे भी डिप्रेशन तो नहीं है। तो ना गूगल से वो अपना अपना डायग्नोसिस करना शुरू कर देते हैं लोग, विच इज वेरी रॉन्ग। बट वही है कि लोगों के पास सर्विसेज है होने के बावजूद वो ऐसे कंटेंट पे रिलाई कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उनको करता ही करता है। जी, तो बिल्कुल डॉक्टर, तो फिर डॉक्टर के नजरिए में एक इंसान जिसको कि लगता है कि कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, वो कौन से होते हैं? देखिए, मैं अगर आज के जमाने की बात करूं, देखो स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है। स्ट्रेस के बिना तो हम कोई काम करते भी नहीं है। बेसिकली पॉजिटिव स्ट्रेस हम जिसको बोलते हैं, यू स्ट्रेस। तो अगर हम मेंटली फिट हम किसी की बात करें, तो वो इंसान है जो बेसिकली स्ट्रेस को हैंडल कर पाए और हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म अडैप्ट कर पाए। और आज की डेट में हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फेज आता है जो डिफिकल्ट होता है कोप अप करने के लिए, बट इट डजंट मीन कि वो मेंटली इल है। मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो होती है हमारी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब जो कंडीशंस हैं वो क्लिनिकली होते हैं, वो डायग्नोज प्रॉपर किए जाते हैं, जिसमें कुछ सिम्टम्स काफी समय तक होने चाहिए टू डायग्नोज। ऑन द अदर हैंड, अगर हमें कुछ समय तक नींद नहीं आ रही है, हमें बेचैनी रहती है, थोड़े टाइम की उदासी है, तो उसको हम डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, दे आर मेंटली फिट, इट जस्ट दैट वो फेज ऐसा होता है, वो उसको डील नहीं कर पाते हैं। तो ये फर्क रहता है। जी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं विल पावर से भी थोड़ी जुड़ी हुई है कि आपको कैसे पॉजिटिव रहना है और कैसे पॉजिटिवली इस तरह से अपने आप को बाहर निकालना है। एक सुझाव जो होगा हमारे लिसनर्स के लिए वो क्या होगा डॉक्टर सिमरन? तो सबसे एंड में मैं यही बोलना चाहूंगी कि ओवरकम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमने एक टैबू बना रखा है मेंटल हेल्थ को लेकर, कि जो वीक होते हैं लोग, या जो जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, सिर्फ उन्हीं के लिए है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स जो है वो एक इंसान को डिफाइन नहीं करते हैं। तो बेसिकली दे डोंट मेक यू वीक, दे मेक यू अ ह्यूमन। बिकॉज वी ऑल गो थ्रू पेन। हम सबकी लाइफ में पेन है, फियर है, सेल्फ डाउट आता है, बट जो रियल जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो उसको एक्नॉलेज करने में है और रीच आउट करने में है जब वो नीड में है।
तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर सिमरन, आज आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज की इस खास बातचीत से हमने जाना कि आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कितनी महत्वपूर्ण है। जब जीवन संकटों से गुजरता है तो केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। आज हम अपने डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें बताया कि सही समय पर सही सलाह, काउंसलिंग और परिवार सामाजिक सहयोग से हम मानसिक चुनौतियों को हरा सकते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य 2025 का ये संदेश हम सबको याद रखना चाहिए। आपदा हो या आपातकाल, मानसिक स्वास्थ्य सबसे पहले। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। उम्मीद करेंगे कि आपका मन आपकी बात मानता है और आपका मन सही डायरेक्शन में आपको लेके जाता है। स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन, यही है असली शक्ति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।